अनुपेक्षा मतलब हमारी आत्मा की चिंतन के बारे में, क्योंकि बिना चिंतन के और बिना मनन के हम सभी लोग अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं और लोगों से कहते हुए अपन सभी लोगों ने सुना भी है, अगर कोई आपसे कहे या आप किसी से कहो कि मैं बहुत हैरान और परेशान हूं, और कोई कहे कि आपको नमोकार मन की माला फेर लो, तो आप क्या कहते हो? रोज फेरते हैं। आपसे कह दे पूजा कर लो, रोज करते हैं। आपसे कह दे चौके में आहार दे लो, कल ही तो दिया था। आपसे कहे अभिषेक कर लो, रोज करते हैं। शांति धारा कर लो, हर दिन करते हैं। आचार्य कहते हैं ऐसे विचारों के साथ अगर आपने इस पुण्य वर्णनाओं को एकत्रित करने की जगह हतोत्साहित करके प्रोग्राम या कार्यक्रम करोगे तो कोई फल देने वाला नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि नमोकार मन पढ़ो, तो श्रद्धा से बोलना जी अवश्य पढ़ेंगे। भले पढ़ते हो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए मना नहीं करना चाहिए। किसी ने आपसे कहा विधान करो, तो बिल्कुल करेंगे। भले आप करते हो, लेकिन सामने वालों को खुशी मिलेगी और उस खुशी से जो एनर्जी मिलेगी उसके आपके बिगड़े काम अपने आप बन जाएंगे। आप कहते हो ना पदमचंद जी, महाराज जी आशीर्वाद दो, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं। मैं कहता हूं आशीर्वाद, ना तो मैंने कोई काम किया, ना मैं गया और ना मैं कुछ बोल रहा, सिर्फ मैंने कहा क्या बोला? आशीर्वाद। ये एनर्जी लेवल जो आपसे टकराया और आपने उस काम को किया, तो अंदर से जो आत्मविश्वास आया, उसी के कारण आपका काम सक्सेसफुल हो गया। और यही काम तो मुनिराज और आचार्य उपाध्याय महाराज आपको बता रहे हैं कि नमोकार की माला फेरो। अगर उन्होंने कह दिया है और आपने फेर लिया है, तो उनकी एनर्जी लेवल उस माला से जुड़ गया, इसीलिए आपका काम सक्सेसफुल हो गया। और आपने कह दिया करते तो है, तो समझ जाओ आपका काम होने वाला। जो श्रद्धा से कर नहीं रहे थे वो भी अब धराशायी हो गया। क्या हो गया? तो आचार्य भगवान इसमें यही बता रहे हैं, किसी भी काम को रोज करते तो हैं। अगर आपसे कह दिया जाए इसको कर लो, तो ये मत करो अरे रोज रोज करके हम बोर हो गए, क्या वही चीजें। तो आचार्य भगवान भी कहते हैं कभी कभी खाना खाते 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 कभी ये बोल दिया करो, रोज रोज खाते हैं, एक दिन छोड़ देते हैं। छोड़ पाओगे? अगर पंचकलण हो रहा है आपकी डबरा में, शाम के 5 बजे दीक्षा होगी भगवान की। कितने बजे? होनी चाहिए थी 3 और 4 बजे, लेकिन कार्यक्रम गति प्रदान हो गया और 5 बज गया। तो मालूम है कि तीर्थंकर की दीक्षा को भी लोग छोड़ करके पूड़ी और पकौड़ों में चले जाते हैं। उस काम के लिए रुकना चाहिए, थमना चाहिए। कब जीवन में दीक्षा मिलेगी हम ले नहीं पा रहे, कोई ले रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं कर पा रहे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। दीक्षा देखना, दीक्षा करवाना और दीक्षा लेना, ये तीनों पुणात्मा जीव की निशानी होती है। अब आप देखिए, उस समय आप ये नहीं कहते क्या रोज रोज खा रहे हैं। अगर तीर्थंकर की दीक्षा के निमित्त से त्याग मिलाए, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। फिर भी आप खाने की ओर लौट के, कोई एक व्यक्ति नहीं कहता कि नहीं रोज रोज खाते हैं, आज अष्टमी है त्याग कर दे, आज 14 से त्याग कर दे, आज पंचमी है त्याग कर दे। कोई एक व्यक्ति नहीं कहता। रोज रोज कमाते हैं। कौन कमाता है? रोज रोज कमाते हैं। किसी दिन ये कहा करो कि आज मुझे नहीं कमाना है, नहीं, आज तो डबल कमाना है। 10 बजे दुकान बंद होती है और ग्राहक आ गए तो 11-12 बजे तक। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है दुकानदारों की कि सुबह से शाम हो जाती है, खड़े खड़े वो टेबल पर बैठ भी नहीं पाता।
एक व्यक्ति आया था, शराबी की दुकान पर बैठता था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, गजब की दुकान उसकी चलती थी, दुकान खुलती नहीं थी, उससे पहले एडवांस के लोग वहां नंबर लगा लगा कर बैठते थे। वो भी हमसे कहता था, महाराज जी मेरा कौन सा पुण्य है, इतने ग्राहक मेरी दुकान पे आते हैं। पर कर्म का उदय भी आ गया। मैंने क्या हो गया? बोले किडनी में इंफेक्शन हो गया। मैंने कहा बाथरूम रोक लेते हो क्या, लघु शंका रोकते हो क्या? बोले शराबी का काम है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो सुबह जब जाता हूँ तो लघु शंका करके 9 बजे दुकान खोलता हूँ, शाम के 5 बजे जब लड़का आ जाए तब जाकर के उठता हूँ। मैंने कहा पैसे के चक्कर में स्वास्थ्य को खराब कर रहे हो, और जब पैसा कमाओगे तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पैसे की बर्बादी करोगे, तो ऐसा पैसा किस काम? मैंने कहा अगर लगती है लघु शंका तो उठ के चले जाओ। बोले अब तो वही कर रहा हूँ, एक लड़के को रख लिया हूँ, सामान दिखाने के बाद कहता हूँ रुको 5 मिनट मैं आ रहा हूँ, जब तक सामान नहीं दिखाता। सोचिए, विचार करिए, कभी कभी आपने ये सोचा है क्या कि इतना कमाते हैं, एक इतना कमाए, इतना घूमते फिरते भागते हैं, ना करें? नहीं, धर्म के क्षेत्र में ये जरूर कहोगे अब भी तो किया था। अरे कितनी बड़ी बात है, सुबह कोई दर्शन करके चला गया, दर्शन करके चला गया और मैं सीढ़ी पर मिल गया, रोड पे मिल गया या गली पर मिल गया। मैंने कहा कहो तेज कहां से आ रहे हो? चंदापुर मंदिर के दर्शन कर गया। अच्छा चलो हमारे साथ चलो। अब आप देखिए, कुदरत के भाव देखिए। हाथ तो मैंने पकड़ लिया और पकड़ते पकड़ते 4 कदम चलेगा, बोलेगा महाराज जी मैं अभी तो करके आया। मैं कहूँ कोई बात नहीं, चलो चलो ठीक है। अब वो आएगा तो जो भाव से वो सुबह आया था, अब उस भाव में उसके दर्शन लगे, खड़ा रहेगा, दर्शन कर लो, अच्छा ठीक है, चढ़ा लो, ठीक, बेमतलब के काम। जबकि शास्त्र में लिखा है जन जन हितम पापम। क्या कहा? हाँ जोड़ो, बोलो जन जन हितम पापम, जन कोटि समाजतम, जन मृत्यु जरा कुलम, हन्नते जिन वंदना। जन्मों जन्मों के पाप और जन्मों जन्मों के कर्म, निकचित निकाचित जैसे कर्म भी आपकी वंदना करने से छूट जाते हैं, भाग जाते हैं। और जितने बार आप भगवान के दर्शन बड़े अच्छे पवित्र भावों के साथ करोगे, उतने ही कर्म की निजरा हमारी उस त्रिलोक के नाथ के दर्शन से हो जाती है। अनंता अनंत उपवास का फल मिल जाता है भगवान की एक बार दर्शन। और एक तो निमित्त मिल गए साधु तुम्हें, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे हितैषी लोग मिल गए। जो तुम सीढ़ी से उतर के जा रहे थे, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर एक बार तुम्हें फिर मंदिर की ओर लेकर आए। तुमको ये सोचना चाहिए कितना बड़ा भाग्य है मेरा कि एक बार नहीं, मुझे भगवान के दर्शन दो बार मिले। कोई अच्छा नसीब लेकर के आया हूं, मैं बहुत पुणात्मा जीव हूं, उनसे अच्छा हूं जो खटिया में लेटे लेटे माला फेंक रहे हैं और सोच रहे हैं मेरी जिंदगी कब समाप्त हो जाए। ऐसी जिंदगी बेकार है कि बिना दर्शन के मैं खा रहा और पी रहा हूं। बेकार है ये जिंदगी जो इतने बड़े पंचकर्म में हिस्सेदार नहीं बन पाता। बेकार है जिंदगी जो घर में बैठे बैठे मैं ये सोच रही हूँ कि सारा शरीर अच्छा है, बस पर्याय खराब है, इस कारण मैं मंदिर के दर्शन नहीं कर पाया। पूरा पंचकर्म निकल जाएगा और नहीं मिल पाएगा। कैसी जिंदगी! और आपका पुण्य है कि आप एक नहीं 2 बार दर्शन लें। साधु ना हो तो तुम एक बार में पूरा काम खत्म, फुल पैकेज, पूजा पाठ जाप आरती बंदर, भगवान फल मिले। क्योंकि यहाँ के बाद इस पाप क्रियाओं की दुनिया में मैं ऐसे उलझ जाऊंगा या उलझ जाऊंगी कि दोबारा वहां से निकलना नामुमकिन। ये तो गुरु आए हैं इसलिए साथ के आ जाते हैं, गुरु आए हैं इसलिए तो फेर के आ जाते हैं, गुरु है इसलिए आहार दे ले रहे हैं, नहीं तो ये
डबरा तो ऐसी नगरी है, आया राम और गया राम। सुबह अखबार में पढ़ा कि साधु आए, और जब तक गए पता चला उन्होंने कमंडल उठाया और बिहार चले गए। जनरेटर गर्म हो पाया, बिजली बना पाता, लाइट आ गई। तो क्या हुआ? जनरेटर बंद। फिर कोशिश करी, चलो फिर लाइट आ जाएगी, चली जाएगी, फिर जनरेटर गर्म करें। ऐसे ना जाने कितनी बार तुमने हत्ता चला लिया, लेकिन तुम्हारा जनरेटर नॉन स्टॉप नहीं चल पाया। इसी कारण से हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि खत्म हो गई। इसीलिए महानुभाव, सौभाग्य से ये पुण्य योग से हम सभी को अवसर मिल रहा है। आचार्य कहते हैं वही रोज रोज पुनः पुनः पढ़ना, वही बार बार सुनना, वही आहार देना, वही पूजा विधान करना। हम तो बोर हो गए। आचार्य कहते हैं कभी कभी दाल रोटी सब्जी खाते खाते भी बोर हो जाना। जितने उससे ऊब जाओ, बोर हो जाओ, तो समझना कि धर्म की चीजों से हम बोर होना ठीक कहते हैं। उससे हम कभी नहीं उबते, उससे कभी नहीं थकते, उससे कभी नहीं हम रूठते। लेकिन धार्मिक क्रियाओं से यही कहते हैं, वही बार, वही चीज, वही भगवान। अरे हम तो बोर हो गए, कुछ नया क्लाइमेक्स होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, अलग अलग बढ़ होना चाहिए। नहीं महानुभाव, ये भगवान का मंदिर है। धार्मिकता के साथ जितने पवित्र विचारों के साथ हम कार्य करेंगे, उतनी तेजी से हम ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। नमोकार मंत्र वही है। आप पढ़ते हो, चमत्कार नहीं। आप माला फेंकते हो, कोई चमत्कार नहीं होता। यही माला और यही मंत्र एक चोर पढ़ता है तो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। एक मुसलमान पढ़ता है तो तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देता है। एक पीर बाबा, सनातनी धर्म के बाबा पढ़ लेते हैं तो सिद्धि कर लेते हैं। और इसी मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तुम सब लोग वहां भिखारियों की तरह लाइन लगा रहे। पूछा गया ऐसा क्यों हुआ? हमारा मंत्र और हम ही पर असर नहीं कर रहा। आचार्य भगवान कहते हैं पहले उस जैसी श्रद्धा तो ले आओ, उस जैसी भक्ति तो ले आओ। जिस दिन उस जैसी श्रद्धा और भक्ति ले आओगे, मंत्र अपने आप चमत्कार पैदा करते। यही भगवान है जो तुम दर्शन कर रहे हो, यही वो मुनिराज है जिनके तुम रोज दर्शन कर रहे हो। और यही उन व्यक्ति को मिल जाते जिसने आज तक उनके दर्शन नहीं करे, उसके जीवन में ऐसा आनंद आता और कहता वाह, मुझे तो साक्षात भगवान क्या मिल गए। इसीलिए आचार्य कहते हैं ऐसी छोटी विचारधाराओं के साथ ना तो हमें कोई मंत्र पढ़ना चाहिए और ना कभी मंदिर में दर्शन करने आना चाहिए। अच्छे विचारों के साथ दर्शन करोगे तो विचार आपको एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। गुण स्थान का मतलब ही होता है पवित्र विचारों को आगे बढ़ाना। कौन से विचारों को? पवित्र विचार। जितने पवित्र विचार होंगे उतनी ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंचता चला जाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं हमें अपनी आत्मा के पोषण को बढ़ाने के लिए ये मंत्र, अभिषेक, पूजन, पाठ निरंतर करते रहना चाहिए। ना जाने कब कौन सा कर्म का उदय, ना जाने कब कौन सा पाप का उदय, ना जाने कौन सी विसंगति में पड़ करके हम ये सब चीज छोड़ देंगे। इसीलिए ये जीवन पर्यंत ना छूटे, इसीलिए ये बार बार हम चीजों को करते रहते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि हर चीज हमें याद हो जाए। अब आप देख लीजिए, अगर मैं किसी महिला से पूछूं ABCD सुना, अरे हंस क्यों रहे हो भाई? ये बच्चों के काम, हमारे नहीं है। अरे ये तो ज्ञान है, कोई भी बोल सकता है। बचपन में पढ़ी थी, बहुत दिन हो गए। जब तुम्हें ABCD याद नहीं है तो ये धार्मिक पुस्तकें कैसे याद? इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं इस पंचम काल में बार बार पुनः पुनर्पी बार बार इन चीजों को याद करते रहो।
उनको क्षुल्लक दीक्षा लिए हो गया। एक रमेश चंद्र दूध वाले आए और बोले कल गुरुजी का 40वां क्षुल्लक जयंती है तो कुछ कार्यक्रम नहीं कर रहे। मैंने कहा होगा ना, 11 मार्च का दिन था, 10 मार्च की बात थी। मैंने कहा होगा, क्यों नहीं होगा? तो बोले क्या क्या होगा, बात अच्छा लगा होगा? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं होगा? बोले सबसे पहले मेरा नाम लिख दो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा भाई पंकज जी इनका नाम लिखो। बोले लो पैसे लो, रसीद दो। रसीद ली, जेब में। मुनि भक्त आज गजब का मुनि भक्त। दूसरे दिन 11 तारीख था, वो अपने पूरे परिवार के साथ मंच के नीचे खड़ा। मैंने कहा हाँ भाई 40वां दीक्षा जयंती है, 40 परिवार एक एक करके आओ, कलश से महाराज जी के चरणों को प्रक्षाल करो, जाते जाओ। 2 आदमी चढ़ गए ऊपर मंच पे। उन्होंने कहा पहले मेरा नंबर है। उन्होंने कहा दादा तुम ही आ जाओ। उन्हें हाथ पकड़ा, उनको मंच पे चढ़ाया। मैं जस्ट बगल में बैठा था। आए, कलश लिए और नाच रहे, भजन चल रहा है, मैं भजन गा रहा हूं। तेरे चरण धुला कर हम पापों को नसाएंगे, और एक गा रहा हूं। उन्होंने कलश लिया, जैसी जल ढाला वहीं अटैक आया और गुरुजी के चरणों में गिर गए था। और जैसे गिरे तो मैंने ये सोचा शायद चक्कर आ गया। तो मैंने कहा रमेश जी, उठने में 2-3 लोग आए, उनको उठाए और ले गए। तो जैसे ही मैंने दूर से उनको देखा, जीभ लटक गई थी। मैंने कहा इनकी सदगति हो गई। मैंने कहा सदगति हो गई। फटाफट उनके लड़के आए, हॉस्पिटल ले गए। जब तक हमने कार्यक्रम समाप्त किया, उठकर कमरे तक पहुंचे, लोगों ने कहा हमारा श्री गुरु चरण समाधि। क्या कहा? गुरु चरण समाधि हो। वो वाक्य आज सिद्ध हो गया। गुरु चरणों का पाद प्रक्षालन करते करते एक व्यक्ति आपके चरणों का दास इस दुनिया से विदा हो गया। मैंने कहा चलो, घर में होते तो पानी दूध में मिला रहे होते, आज पानी से चरण धुलाते धुलाते अपनी जिंदगी के कर्म धो लिए। क्या भरोसा कब चला जाए, कौन चला जाए, कहां चला जाए, क्षण भर का भी भरोसा नहीं। इसीलिए तो ये स्वाध्याय, मंत्र, पूजा, पाठ, विधान, पंचकड़ा, गजरत होता है, जिससे आप अपनी आत्मा को मजबूत बनाए, अपने परिणामों को पवित्र बनाए कि हे प्रभु ना जाने कब मेरा अंत आ जाए। 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 65 के हो गए, पता नहीं कब एंड हो जाए। तो ये एंड हैप्पी एंडिंग में निकल जाए, समाधि मरण अच्छा हो जाए। बस इन्हीं भावना से इतना दान पूजन पाठ हमारा चल रहा है। ना जाने कब सांस अंतिम हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। एक क्षण भी बोर नहीं होना चाहिए। पुनः पुनः उसी चीजों को याद करते रहो, पढ़ते रहो, चिंतन करते रहो और इससे अपने सदगति का मार्ग प्रशस्त करते रहो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की।